क्रेस्टफॉल एक छोटा और शांत शहर था। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर अपने अंदर कई राज छुपाए हुए था। सबसे पुराना राज चर्च के पीछे छिपा हुआ था। वो था शहर का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बहुत पुराना था, टूटी हुई कब्रों और टेढ़े मेढ़े पेड़ों के साथ। यहाँ के लोग अजीब आवाजें और रहस्यमय रोशनी देखने की अफवाहें फैलाते थे। अंधेरा होने के बाद किसी की भी यहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम 3 दोस्तों ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। बिल्ली, लूसी और रोहित हमेशा से ही कब्रिस्तान के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं और डर के साथ उत्साह का अनुभव किया था। आज रात वे अफवाहों के पीछे का सच जानेंगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शहर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। तीनों दोस्त कब्रिस्तान के फाटकों पर पहुंचे। लोहे के फाटक कर्कश आवाज करते हुए खुल गए, जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। पत्तों के बीच से एक हल्की हवा सरसराई, जो फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। क्या तुम लोगों ने ये सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। रोहित, तीनों में से सबसे बहादुर, ने अपना सिर हिलाया। ये बस हवा है, चलो साथ में रहते हैं। वे सावधानी से कब्रिस्तान में दाखिल हुए। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। दोस्त कब्रिस्तान में और अंदर चले गए। उनकी नजरें कब्रों पर पड़ी हुई थीं। बादलों के बीच से पूर्णिमा झांक रही थी, जो टूटे हुए स्मारकों पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। अचानक उनके चारों ओर एक ठंडी धुंध घूम गई और उनकी आंखों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये प्राचीन पोशाक पहने एक आदमी की भूतिया आकृति थी। दोस्त जम गए, उनकी सांसें थम गई। भूत बोला। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। मैं अकबर हूं और यह कब्रिस्तान शापित है। एक दुष्ट चुड़ैल इस जगह पर भटकती है और आत्माओं को हमेशा के लिए बेचैन रखती है। बिली, लूसी और रोहित ने ध्यान से सुना। उनका डर जिज्ञासा में बदल गया। अकबर ने अपनी आवाज में व्यग्रता भरी हुई कहा, चुड़ैल के साथ दफन किए गए जादू की प्राचीन किताब को ढूंढकर ही श्राप को तोड़ा जा सकता है। यह एक मकबरे में छिपा हुआ है, जिस पर एक अर्धचंद्र का निशान बना हुआ है। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। यह वह साहसिक कार्य था जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन दांव उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। अकबर की मदद करने और फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित दोस्तों ने अर्धचंद्र के निशान वाले मकबरे को खोजने के लिए निकल पड़े। वे परछाइयों के बीच खोजते रहे। उनके दिल हर कदम के साथ तेज होते गए। हवा कराह रही थी, मानो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। जैसे ही वे कब्रों के चक्रव्यूह से गुजर रहे थे, उनकी नजर एक अजीबोगरीब नजारे पर पड़ी। एक कंकाल, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा चलाया जा रहा था, आश्चर्यजनक ढंग से हड्डियों से बाजीगरी कर रहा था। अरे नमस्ते, हो गए क्या? लूसी हाँफने लगी, लेकिन रोहित आगे बढ़ा। हम उस मकबरे की तलाश कर रहे हैं जिस पर अर्धचंद्र का निशान बना हुआ है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कंकाल एक खड़खड़ाहट वाली आवाज में हंसा, जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मुझे इसका जवाब देना होगा। कंकाल को क्या हंसाता है? दोस्तों ने हैरान नजरों से एक दूसरे को देखा। मुझे नहीं पता, कंकाल को आखिर हंसाता क्या है? कंकाल ने अपनी खोपड़ी को पीछे किया और जोरदार ठाका लगाया। फनी बोन, जाहिर सी बात है। वह चकराता रहा और अपनी हड्डी वाली उंगली से कब्रिस्तान के एक सुनसान कोने की ओर इशारा किया। जिस मकबरे को तुम ढूंढ रहे हो वह वहां है, लेकिन सावधान रहना, आधी रात को चुड़ैल की शक्तियां सबसे मजबूत होती हैं। इससे पहले कि तुम श्राप को तोड़ दो या सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक आखिरी खड़खड़ाहट के साथ कंकाल गायब हो गया, दोस्तों को अपने भाग्य का सामना करने के लिए छोड़कर। भाग 7, श्राप तोड़ना। कंकाल के निर्देशों का पालन करते हुए दोस्तों को अर्धचंद्र के निशान वाला मकबरा मिल गया। कांपते हाथों से उन्होंने भारी पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवा सड़ांध और जादू की गंध से भरी हुई थी। मकबरे के बीचों बीच उन्हें एक प्राचीन किताब मिली, जिसके पन्ने अजीबोगरीब चिन्हों से भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, मकबरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनका लालटेन बुझ गया। वे अंधेरे में डूब गए, लेकिन किताब से एक हल्की नीली चमक निकल रही थी। रोहित ने पन्ने पर लिखे अजीब शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू किया। भाग 8,
एक शांतिपूर्ण भोर। जैसे ही दूरी में घंटाघर में आधी रात का समय हुआ, रोहित ने मंत्र पढ़ना समाप्त कर दिया। किताब आग की लपटों में फट गई। नीली चमक एक पल के लिए तेज हुई और फिर गायब हो गई। जमीन कांप गई और कब्रिस्तान में चीख गूंज उठी। जब दोस्त मकबरे से बाहर निकले तो भोर की पहली किरणें अंधेरे से निकल रही थीं। कब्रिस्तान एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। हवा हल्की साफ महसूस हुई। अकबर की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। भाग 9, आखिरकार आजादी। तुमने कर दिखाया, अकबर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। चुड़ैल का श्राप टूट गया है। यहाँ फंसी आत्माएं आखिरकार मुक्त हैं। जैसे ही उसने यह कहा, परछाइयों से अन्य भूतियां आकृतियां उभरने लगीं। उनके चेहरे पर राहत और खुशी झलक रही थी। दोस्त विस्मय में देखते रहे, क्योंकि आत्माएं अपनी पीड़ा से मुक्त होकर भोर के आकाश में उठीं और गायब हो गईं। कब्रिस्तान, जो कभी भय और अंधकार का स्थान था, अब शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था। भाग 10, किंवदंती जीवित है। सूरज आकाश में ऊंचा उठा। उसने नारंगी और गुलाबी रंग के जीवंत रंगों से आकाश को रंग दिया। बिल्ली, लूसी और रोहित कब्रिस्तान से चले गए। उनके दिल विस्मय और राहत के मिश्रण से भरे हुए थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। फंसी हुई आत्माओं को मुक्त कराया था और उस अभिशाप को उठाया था जिसने पीढ़ियों से क्रेस्टफॉल को त्रस्त किया हुआ था। उनके साहसिक कार्य की कहानी पूरे शहर में फैल गई, जो एक स्थानीय किंवदंती बन गई। और यद्यपि कब्रिस्तान शांत चिंतन का स्थान बना रहा, लेकिन यह अब भय का स्थान नहीं था। आत्माएं शांति से थीं और क्रेस्टफॉल शहर आखिरकार चैन की सांस ले सकता था, ये जानकर कि चुड़ैल का श्राप हमेशा के लिए टूट गया है।